बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कैसर मिर्ज़ा आपसे मुखातिब हूँ। साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ कब वतन वापस आएंगे और उनकी वापसी के लिए क्या इंतज़ामात किए गए हैं, आज के प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे। और अहम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर की जाएंगी कि उनकी वापसी पर इस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल होगा और वो कौन से शहर में और कौन सी तारीख़ को पाकिस्तान पहुँचेंगे। ये अहम तरीन तफसीलात हैं और बड़े जो हमारे ज़िम्मेदार ज़राए हैं उनसे हमें तफसीलात हासिल हुई हैं, ये आपके सामने रखेंगे। इससे पहले आप आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश ये है कि हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम उसे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। नाज़रीन, आपको याद होगा कि चंद रोज़ कबल वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ़ के मबैन एक अहम तरीन मुलाकात हुई थी और ये कोई चंद मिनटों पर मुश्तमिल नहीं थी बल्कि ये कई घंटों पर तवील तरीन मुलाकात थी। और इस मुलाकात में जहाँ पे 9 मई के वाक़े में मुलव्वस अफराद की गिरफ़्तारियों और मिलिट्री कोर्ट्स में जो केसेस चलाए जाने हैं उसका मामला ज़ेर बहस आया और मुल्की माशी सूरत हाल के अमूर का भी जायज़ा लिया गया। वहीं पर मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की वतन वापसी के हवाले से भी वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ़ को एतमाद में लिया था और उसके हवाले से जो पार्टी की तरफ से जो राय कायम की गई थी और जो उन्होंने इस हवाले से इंतज़ामात किए थे उस पर आर्मी चीफ़ के साथ तफसीलात उन्होंने शेयर की। और उनसे इस हवाले से ये भी वज़ीर आज़म की बात हुई कि माजी में इस्टेब्लिशमेंट के बाज़ हलकों की तरफ से मियाँ नवाज़ शरीफ की वापसी के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो उस पर जो है वो मुख्तसरन जो है वो गुफ्तगू हुई और उसके बाद आर्मी चीफ़ की तरफ से वज़ीर आज़म को वाज़े किया गया कि मियाँ नवाज़ शरीफ वतन वापस आना चाहें तो वो आ सकते हैं, इस पर इस्टेब्लिशमेंट को कोई एतराज़ नहीं होगा। और ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी क्योंकि इससे पहले मियाँ नवाज़ शरीफ की वतन वापसी के हवाले से जहाँ पर कुछ कानूनी पेचीदगियाँ और उनके जो साबका केसेस हैं उनमें उनकी गिरफ़्तारी के हवाले से कुछ खदशात भी थे और कुछ इस्टेब्लिशमेंट में भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिससे खदशा था कि वो मियाँ नवाज़ शरीफ की वापसी में रोड़े अटका रहे थे और वो इस अमल के ख़िलाफ़ थे कि मियाँ नवाज़ शरीफ वापस आएँ। लेकिन 9 मई के वाक़े के बाद जहाँ पे बहुत सी चीज़ें जो हैं वो तब्दील हुई और जो ना सिर्फ उसमें जो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो डिसीजन मेकिंग के वाले लोग हैं उनमें भी बड़ी तब्दीली आई और उसके बाद जो है वो यही तय हुआ कि मियाँ नवाज़ शरीफ पाकिस्तान में वापस आएँ और वो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक अगर उन पे जो भी कानूनी जो एतराज़ात हैं उनको दूर कर लें तो वो पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा ले सकते हैं। इससे पहले ऐसा नहीं था, तो ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी। उसके मुतालिक जो है वो वज़ीर आज़म ने अपनी पार्टी की मरकज़ी क़यादत को भी एतमाद में लिया और ये आपको पता है कि हर रोज़ मियाँ नवाज़ शरीफ के साथ भी पाकिस्तान में होने वाले तमाम अमूर के हवाले से तफसीली बातचीत और गुफ्तगू होती है और उसमें ये मामला भी जो है वो ज़ेर बहस आया और इस हवाले से पार्टी की जो मरकज़ी क़यादत है उनकी तरफ से पहले भी नवाज़ शरीफ की वतन वापसी के लिए उन पर ज़ोर दिया जाता रहा, लेकिन जो इस्टेब्लिशमेंट की रजामंदी हुई उसके बाद फिर मियाँ नवाज़ शरीफ की वतन वापसी के हवाले से जो दीगर अमूर थे उनको भी हतमी शक्ल देने के लिए इक़दामात किए गए और इस सिलसिले में पार्टी की तरफ से 5 अफराद पर मुश्तमिल जो एक कमेटी बनाई गई जो उनकी वापसी के इंतज़ामात का जायज़ा लेगी और तमाम जो कानूनी अमूर हैं उसको भी मद्देनज़र रखते हुए मियाँ नवाज़ शरीफ की वतन वापसी का फ़ैसला करेगी। तो ज़राए का कहना है कि इस हवाले से मियाँ नवाज़ शरीफ ने लंदन में भी बहुत से अपने जो करीबी साथी हैं उनके साथ भी मुलाकातें की, उनके साथ में मशावरत की और उसके बाद जो कानूनी माहिरीन हैं उनकी भी राय ली गई इस हवाले से और जिसके बाद उन्होंने हतमी तौर पर अब डिसाइड किया है कि मियाँ नवाज़ शरीफ 12 अगस्त को पाकिस्तान वापस आएंगे। जी हाँ, ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। जब असम्बली डिज़ॉल्व होने में 1 या 2 दिन रहेंगे उससे पहले मियाँ नवाज़ शरीफ पाकिस्तान वापस आ जाएंगे और इस सिलसिले में तय ये हुआ है कि मियाँ नवाज़ शरीफ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरेंगे और उनका पार्टी कारकुनों की तरफ से भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा।
वाज़ेह रहे कि जब मियां नवाज शरीफ पिछली दफ़ा लंदन से वापस आए तो उस वक़्त उनके ख़िलाफ़ केसेस भी थे, और उस वक़्त चूँकि हुकूमत भी उनकी नहीं थी, इमरान खान की हुकूमत थी, और उस वक़्त भी पार्टी की को ख़ुसूसी हिदायत जारी की गई थी कि लाहौर एयरपोर्ट पर उनका भरपूर इस्तकबाल किया जाए। लेकिन चूँकि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत उस वक़्त इस अमल के ख़िलाफ़ थी, तो लिहाजा तवक्को के बरअक्स जो है वहाँ पे लोग पहुँचे, बल्कि ना होने के बराबर थे लाहौर एयरपोर्ट पे, और नवाज शरीफ को जो है वो गिरफ़्तार करके जेल में पहुँचा दिया गया था। लेकिन अब सूरत हाल ऐसी नहीं होगी। इस सिलसिले में जो मुस्लिम लीग नून की जो मरकज़ी क़यादत है, उन्होंने अपने सूबाई सतह पे और डिवीज़नल और डिस्ट्रिक्ट सतह पर जो उनके अहदेदारान हैं, उनको खुसूसी टास्क भी दे दिए हैं, और उनको हिदायत जारी कर दी गई हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब जल्द वापस आएंगे। अभी तक उनको हतमी तारीख के मुतालिक नहीं बताया गया, लेकिन उनको ये बता दिया गया है कि उनकी वापसी पर जो है उनका भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा, और मुल्क भर से जो काफ़िले हैं वो वहाँ पे पहुँचेंगे उनके इस्तकबाल के लिए। तो उसके अलावा जो एक अहम तरीन नुकता और वो एक जो कानूनी पेचीदगी थी, वो ये भी थी कि नवाज शरीफ के चूँकि अभी केसेस जो हैं और वो किसी हतमी मरहले पे दाखिल नहीं हुए, और ना ही उनका कोई फ़ैसला हुआ है, तो कहीं पे नवाज शरीफ साहब को गिरफ़्तार ना कर लिया जाए। लेकिन ज़राए का कहना है कि इस सिलसिले में भी जो ज़रूरी इंतज़ामात हैं वो कर लिए गए हैं। नवाज शरीफ साहब को गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा, बल्कि उनके जो केसेस हैं उनमें जो उनको सज़ाएँ हो चुकी हैं उन पर भी जो है वो अपील्स की जाएंगी, और उसमें हुकूमत की तरफ से भी और उनकी जो लीगल टीम है उनकी तरफ से भी कोशिश ये की जाएगी कि जो उनके ख़िलाफ़ के जो फ़ैसले हैं उनको जो है वो रिवर्ट किया जाए, और नवाज शरीफ साहब की जो पाकिस्तानी सियासत में किरदार अदा करने के हवाले से जो भी कानूनी पेचीदगियाँ हैं उसको दूर किया जाए। इस हवाले से नाज़रीन, बहुत से हमारे जो तज़किया निगार हैं, बहुत से हमारे जर्नलिस्ट हैं, उनकी मुख्तलिफ़ राय और मालूमात पर मुश्तमिल उनकी वीडियोस भी आई हैं। सोशल मीडिया पे भी इस पे बहुत बहस होती रही है, अब भी हो रही है, और बाज़ हलकों से ये भी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ अभी वतन वापस नहीं आएंगे। जब तक जस्टिस बंदयाल इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, उस वक्त तक वो वापस नहीं आएंगे। लेकिन आपको ये बताते चलें कि जस्टिस बंदयाल वाला जो मामला है वो कोई इतना बड़ा पेचीदा मामला नहीं है, और उसको जो है वो कानूनी माहिरीन के मुताबिक जस्टिस बंदयाल अब नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई एक्शन लेने की पोजीशन में नहीं है। जहाँ तक मिलिट्री कोर्ट्स का केस है, वो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। उस हवाले से जो 4 दरख्वास्तें थी उसको फ़िक्स करके जब आज सुबह कोर्ट लगी, उसमें 9 जस्टिस जो मुकर्रर किए गए थे, उसमें से 2 जस्टिस जिसमें मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ी ईसा साहब और उनके एक साथी जज, उन्होंने उस बेंच में बैठने से इनकार कर दिया, और उनके सख्त रिमार्क्स थे जिससे उन्होंने वाज़े कर दिया कि जब तक जो कानूनी निकात हैं, जो पेचीदगियाँ हैं वो क्लियर नहीं होती, उस वक्त तक जो है वो इस बेंच का हिस्सा नहीं रहेंगे। तो जहाँ तक जस्टिस जवाद ख्वाजा की जो एप्लीकेशन है उसको लगाए जाने का अमल है, तो वो भी गैर कानूनी करार दिया जा रहा है कानूनी माहिरीन की तरफ से, क्योंकि उसमें उनका एप्लीकेशन सबमिट करवाना को इसमें सुप्रीम कोर्ट में वो भी खिलाफ आइन है, क्योंकि जो जितने भी जजेस होते हैं उनका कोड ऑफ कंडक्ट है, और कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 6 के मुताबिक कोई भी जज किसी भी लिटिगेशन में नहीं जा सकता। उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि क्योंकि किसी भी जज ने कोई हाजिर सर्विस हो या रिटायर्ड हो, वो चूँकि अदालत का एक हिस्सा रह चुका होता है, साथ ही जजेस के साथ उनके रिलेशंस होते हैं, किसी पे उन्होंने एहसान किया होता है, तो लिहाजा किसी केस पर असरअंदाज होने से बचाने के लिए ये कानून की शिक डाली गई थी कि कोई भी जज लिटिगेशन का हिस्सा नहीं बनेगा। तो लिहाजा जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब की ये जो एप्लीकेशन थी ये भी खिलाफ कानून थी, तो लेकिन उसके बावजूद जस्टिस बंदयाल ने उसको इंटरटेन किया और उनकी फ़िक्स कर दी एप्लीकेशन। और उसके बाद
जो आर्टिकल 184(3) कहता है कि सिर्फ वो लोग जो गरीब पर्सन हैं वो इस केस का हिस्सा बन सकते थे जिसमें मिलिट्री कोर्ट्स का मामला है, लेकिन उसमें इसमें एतजाज़ हसन साहब और उनके जो साथी वकील हैं उन्होंने इसमें पटिशन दायर की, और वो भी जो आर्टिकल 184(3) है उसकी खिलाफ वर्जी है, उसकी भी कोई कानूनी हैसियत नहीं हो। लेकिन इस पर बात नहीं हुई और उनकी केसेस को जो है वो लगा दिया गया। लेकिन अब चूंकि उस पर 5 रुकनी बेंच ने समाअत शुरू कर दी है और कभी इम्कान है कि अगले 2 या 3 दिन में इस पर हतमी फ़ैसला आ जाएगा, और इस पर हतमी फ़ैसला जो भी आए, अगर ये फ़ैसला मिलिट्री कोर्ट्स में 9 मई के वाक़यात के मुलज़मान के ट्रायल को जो है गैर कानूनी करार देता है, तो फिर भी हुकूमत ने इस हवाले से इंतज़ामात मुकम्मल किए हुए हैं, और इंतज़ामात ये हैं कि हुकूमत जो सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला है उसके ख़िलाफ़ लेजिस्लेटिव जजमेंट लेके आएगी, और इस तरह जुडिशल जजमेंट के अगेंस्ट जब लेजिस्लेटिव जजमेंट आएगी तो इसकी कानूनी हैसियत ख़त्म हो जाएगी। और इस हवाले से गवर्नमेंट की तरफ से ये भी इंतज़ाम किया गया है, बल्कि इस हवाले से तमाम तर कानूनी जो ज़रूरी इक़दाम हैं वो कर लिए गए हैं, जिसके मुताबिक अगर मुमकिन हो सका था हुकूमत जो है इस हवाले से एक नई कानून साजी भी कर लेगी। तो लिहाजा ये कहना कि इमरान खान की वतन इमरान खान के ख़िलाफ़ जो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं होगा, ये तकरीबन जो है गलत बात है, और मेरे ख़्याल में उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई ज़रूर होगी, वो गिरफ़्तार भी होंगे और उनको मुख्तलिफ़ केसेस में नाअहल भी किए जाने का इम्कान है। गो के इसमें थोड़ी सी देर हो सकती है, लेकिन ये देर इतनी भी नहीं होगी। असम्बली डिज़ाल्व होने से पहले पहले जो है इस सारे अमल से निपट लिया जाएगा। और चूँकि एक सवाल ये भी उभर रहा था कि इमरान खान को गिरफ़्तार क्यों नहीं किया जा रहा, और इसी वजह से गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा था कि मिलिट्री कोर्ट्स का जो केस अदालत में है ये कहीं हतमी फ़ैसले की तरफ अगर बढ़ता है, उसका फ़ैसला आता है, तो फिर उसके बाद अगला एक्शन होगा। और ज़राए कहते हैं कि जिस दिन जजमेंट आएगी, अगर जजमेंट ख़िलाफ़ आई तो उसको जो गवर्नमेंट है उसके ख़िलाफ़ जो है वो लेजिस्लेटिव जजमेंट लेके आएगी, और उसको जो है वो कानूनी तौर पर जो है बेअसर कर दिया जाएगा, और उसके बाद फौरी तौर पर इमरान खान को गिरफ़्तारी भी अमल में लाई जाएगी। ये नाज़रीन अब तक की अपडेट्स थी। इस हवाले से मज़ीद जो भी इतलात हमारे पास आएंगी आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।